उत्तर प्रदेश के अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम का गांव एक शांत इलाका है, जहां छोटे छोटे घरों के साथ एक मस्जिद और एक मदरसा दिखते हैं। गांव में प्रवेश करते ही आपको एक खाली पड़ी जमीन दिखती है, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बकरियां चराने वाला एक लड़का भी अपनी बकरियां लेकर मैदान में पहुंचा है। लगभग शांत दिखने वाले इस गांव का विवादों का अपना अलग इतिहास और इसे लेकर कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है। साल 2019 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नई मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जो जमीन दी गई थी, वो इसी गांव में है। ऐसे में यहां मस्जिद के निर्माण में होने वाली देरी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां से ये जमीन शुरू होती है, वहां पर एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ये उस ट्रस्ट का नाम है जिसे मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड ने बनाया था। अयोध्या मामले में सुनवाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए, जो वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन आवंटित की जाए। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर मस्जिद के निर्माण के लिए उसे जिम्मेदारी दी गई। एक तरफ जहां राम मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन का काम आगे बढ़ता रहा, वहीं धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए दी गई जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। इस जमीन पर पहले से ही एक दरगाह बनी हुई है। बीते सालों में इसकी मरम्मत का काम किया गया है। संवेदनशील मुद्दा होने या फिर आशंकित होने के कारण लोग इस मुद्दे पर बात करने से बचते दिखे। बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी मस्जिद का काम आगे न बढ़ने को लेकर नाराज हैं। वो अयोध्या में उस जगह के नजदीक रहते हैं जहां राम मंदिर बन रहा है। जब तक मस्जिद अयोध्या में थी, हम लोग उसकी देखरेख का काम करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दे दिया है और पूरे देश के मुसलमानों ने इसका सम्मान भी किया है। इकबाल अंसारी मस्जिद बनाने में मुसलमान समुदाय की कम दिलचस्पी होने की बात करते हैं और कहते हैं कि देश भर के मुसलमान इसे लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं न तो इसे लेकर कहीं कोई प्रदर्शन हुए हैं और न ही तनाव हुआ है। वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अब ये उनके ऊपर है कि वो मस्जिद बनाएं। इस्लामिक मामलों से जुड़ी ऑल इंडिया मिली काउंसिल के एक सदस्य खालिक अहमद खान शुरुआती वक्त से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एक नई मस्जिद बनाने को लेकर इस्लाम में क्या कहा गया है, वो इस पर जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि शरिया कानून और वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार एक मस्जिद को न तो उसकी जगह से हटाया जा सकता है, न तो उसकी जगह कुछ और या किसी नई मस्जिद का ही निर्माण कराया जा सकता है, क्योंकि वक्फ के नियम के अनुसार मस्जिद और कब्रिस्तान जैसी वक्फ की संपत्तियों को न तो बेचा जा सकता है, न उन्हें गिरवी रखा जा सकता है और न ही उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। न तो इसका इस्तेमाल बदला जा सकता है और न ही इसे किसी दूसरी जगह पर बनाया जा सकता है। हालांकि वो कहते हैं कि वो नई मस्जिद के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं। इसी प्रकार इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन मस्जिद बनाने का काम शुरू न हो सकने के पीछे प्राथमिक कारण पैसों की कमी बताते हैं। धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद में 5 मीनारें होंगी। इनके नाम इस्लाम से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर होंगे: कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। देश के विभिन्न अखबार लिखते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक होगी। इसमें जो प्रार्थना की जगह होगा, उसमें एक वक्त में 9000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। प्रार्थना की जगह के हिसाब से ये भारत में दूसरे नंबर पर होगी।
इस मामले में पहले नंबर दिल्ली की जामा मस्जिद है, जहां एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यहां एक बड़ी मस्जिद के अलावा 500 बेड का कैंसर अस्पताल भी होगा। इसमें 2 कॉलेज, एक वृद्धाश्रम और एक किचन होगी जिसमें केवल शाकाहारी खाना मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे को यही खत्म करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक केवल जमीन आवंटन के अलावा मस्जिद का निर्माण शुरू भी नहीं हो पाया है।